पिछले 2 ट्रेडिंग डे में एक ऐसा स्टॉक्स जो काफ़ी ज़्यादा दबाव में देखने को मिला। 2 ट्रेडिंग डे में देखा जाए तो एक ऐसा दिग्गज स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा दबाव में देखने को मिला और उसके चलते म्यूचुअल फंड पे यहाँ पे असर ज़्यादा देखने को मिला। वो कौन सा स्टॉक्स है और उसके चलते कौन कौन से म्यूचुअल फंड पे सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, उसके बारे में आज विश्लेषण करेंगे और इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग डे में अगर देखा जाए तो HDFC बैंक में काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिला है। एक ऐसा दिग्गज स्टॉक्स जो अधिकतर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। HDFC बैंक का अगर मैं आंकड़ा देखूं, पिछले 2 ट्रेडिंग डे में करीबन यहाँ पे जो गिरावट हुआ है वो 8% के आसपास का गिरावट है। एक दिन अगर आप देखोगे तो 5 से 6% का गिरावट देखने को मिला और दूसरे दिन देखोगे तो करीबन 2 से 3% के बीच में गिरावट देखने को मिला। अब इससे कई ऐसे म्यूचुअल फंड पे इसका असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है और यहाँ पे इन्वेस्टर ये पूछ रहे हैं कि क्या आगे भी गिरावट होगा और क्या हमारे म्यूचुअल फंड पे भी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो, किसी भी एक स्टॉक्स में अगर गिरावट हो तो आपको वहाँ पे काफ़ी पैनिक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी एक स्टॉक्स पे बेस्ड नहीं है। देखोगे तो उनके पोर्टफोलियो में 20, 30, 50 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। तो कोई एक स्टॉक्स टूट भी जाता है, ज़्यादा वहाँ पे गिरता भी है, तो आपके म्यूचुअल फंड के NAV में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि HDFC बैंक पिछले 2 ट्रेडिंग डे में 7 से 8% टूटा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके म्यूचुअल फंड पे भी 7 से 8% का गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि एलोकेशन अगर देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 11% का एलोकेशन म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। हाँ, ETF में थोड़ा सा 14%, 15% तक भी जा सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में 10 से 11%, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर गिरावट होता भी है तो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इसका असर काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टॉक्स होंगे पोर्टफोलियो में, जंप करेंगे तो वहां कंसोल होके NAV में बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर को पैनिक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। इन्वेस्टर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आगे भी अगर गिरावट हुआ तो हमारे म्यूचुअल फंड जो काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन के साथ यहाँ पे हैं उसमें और ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। इसका आंसर है नो, जी हाँ, बहुत बड़ा गिरावट नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड पे इसका असर देखने को मिलेगा। वो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में है। करीबन देखोगे तो 7 से 8% का एलोकेशन है। 10,000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट सिर्फ HDFC बैंक में देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप है। करीबन यहाँ पे 7.25% का एलोकेशन है HDFC बैंक में और कुल मिला के अगर देखोगे तो करीबन 7,300 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। वैसे ही ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है, यहाँ पे जो है 9 से 10% का इन्वेस्टमेंट है। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 7,000 करोड़ का यहाँ भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में भी करीबन 4,873 करोड़ का 8% के हिसाब से और HDFC बैलेंस एडवांटेज में करीबन 4,837 करोड़, यहाँ भी 4 से 5% का एलोकेशन है। जो चुनिंदा 5 फंड है वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो गिरावट भी काफ़ी कम देखने को मिला है। और कल के दिन देखो HDFC बैंक में वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 2%, 3% के बीच में गिरावट हुआ, लेकिन ऐसे म्यूचुअल फंड में गिरावट नहीं हुआ और गिरावट हुआ भी है तो काफ़ी मामूली सा दबाव देखने को मिला है। इन्वेस्टर को यहाँ पे पैनिक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। हाँ, एक स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रहा है, अगर आप डायरेक्टली उस स्टॉक्स में पार्टिसिपेट किए हो तो धीरे धीरे आपको वहाँ पे एवरेजिंग करना चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन के साथ वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे ETF भी हैं जहाँ पे दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखूँ तो SBI निफ्टी 50 ETF करीबन 11 से 12% का एलोकेशन है। SBI S&P BSE ETF में करीबन 14% का एलोकेशन है। वहीं पे UTI निफ्टी 50 ETF में करीबन 12%, UTI BF में 14% और निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF में करीबन 11 से 12%। तो ऐसे ETF में एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा दबाव, जी हाँ, HDFC बैंक में अगर गिरावट ज़्यादा होगा तो असर देखने को मिल सकता है। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आप नोटिस करोगे तो 7 से 8% का एक एलोकेशन है और उसमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकता NAV में। देखा जाए तो वाकई में HDFC बैंक में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। अगर मैं पिछले 6 महीने 1 साल का डेटा देखूँ, पिछले 5 साल का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो पिछले 5 साल में सिर्फ 4 से 5% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक्स में तो दबाव है, लेकिन इसका असर वाकई में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव म्यूचुअल फंड पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हाई से लो का आंकड़ा देखूं तो करीबन ये
स्टॉक्स 22 से 23% टूट चुका है और 2026 में भी आंकड़े कमज़ोर हैं। 2026 में अगर अदर बैंक से कंपेयर करोगे तो इस बैंक का वाकई में परफॉर्मेंस काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है। जैसे कि HDFC बैंक अगर आप देखोगे पिछले जो 2 से 3 महीने 2026 का आंकड़ा उसमें 21 से 22% का गिरावट है। SBI का जो बैंक है वहाँ पे 7 से 8% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक में सिर्फ 5 से 6% का गिरावट, ICICI में 6 से 7 और PNB में करीबन 10% का गिरावट है। तो पिछले 2 से 3 महीने जो 2026 का डाटा है उसमें भी HDFC बैंक में काफ़ी बड़ा फिगर में दबाव देखने को मिल रहा है। देखो कई ऐसे म्यूचुअल फंड है वहाँ पे फंड मैनेजर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एलोकेशन में बदलाव करते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वहाँ से एग्जिट करते हैं और धीरे धीरे कहीं और एलोकेशन ऐड करते हैं। हो सकता है एलोकेशन में आपको ऊपर नीचे देखने को मिले। तो स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि आज गिर रहा है तो आपको आने वाले 5 साल 10 साल में भी गिरावट होगा। ओवरऑल आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे इसका असर कम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।